बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की रेसिपी जो है ये है फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारी आज की जो फ़िश है बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद है आप सबको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर मैं डालूँगी सिरका के मैंने 3-4 चम्मच जो हैं ये डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी इतना डालना है कि इसमें फ़िश जो है अच्छे से डिप हो जाए। इसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला है नमक का। तो इसमें अब फ़िश जो है ना वो डाल देंगे। फ़िश हमारी जो बाज़ार से आई थी ना, पहले उसको अजवाइन जो है ना वो लगी हुई थी। तो आके मैंने वो अजवाइन वाली जो फ़िश है ना उसको धोया था पहले, फिर सिरके वाले पानी में इस तरह से डिप करके रखा था। तो 10-15 मिनट बाद मैंने उसको धो दिया है। तो सिरके वाले पानी से होता ये कि इसका ब्लड वगैरह जो होता है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है और ये ना बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है और इससे ना स्मेल जो होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके एक पीस को अच्छे से मल के धोएंगे और सिरका और नमक जो हमने लगाया था उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और बहुत ही साफ़ कर लेने हैं पीसेस को। फ़िश जो है ना हमारी उसका वज़न 1 किलो है तकरीबन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी फ़िश कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। आप इसकी वाइटनेस जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद ये मसाले हैं, कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ खुश्क धनिया है 1 चम्मच और बाकी जो मसाले वो सारे ना हाफ़ चम्मच हैं, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून है। इसमें मैंने डाली है हाफ़ टेबल स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला डाला है इसमें। तो ये सारे मसाले जो है ना ये अच्छे तरह से फ़िश के ऊपर फैला देंगे। तो इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना उसका भी 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। इसके बाद इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं खटास के लिए। तो मैं इसमें नींबू डालूँगी। नींबू भी मैंने निचोड़ लिया है। तो अब हम इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से फ़िश के पीसेस के साथ ना लग जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको ना 5-6 घंटे मैरिनेट करके रख के फ्राई कर सकते हैं और ज़्यादा बेस्ट जो है इसका होता है ना तरीका वो ये होता है कि ओवरनाइट इसको रख दें। मैं तो इसको ओवरनाइट जो है ना रख दूँगी कवर करके फ्रिज में। तो इस तरीके से कवर करके मैंने रख दी है। तो नेक्स्ट डे जो है ना अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो इसमें 2 चम्मच भर के डालने हैं बेसन को छान लेना है अच्छे से। यहाँ पे बेसन को अच्छे से मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बेसन की गठलियाँ सी जो है ना वो ना बने। अब इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। पहले हमने मछली में नमक डाला हुआ है इसलिए इसमें बेसन में बस थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने डाला है। तो अब आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे मैंने बेसन का अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो अब जो हमने ओवरनाइट रखी थी फ़िश मैरिनेट करके
उसमें ये डाल देंगे। तो बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और सारा बेसन का पेस्ट जो है इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बेसन जो है वो उस वक्त इसमें शामिल करना है जब हम फ़िश को फ्राई करने लगे। तो फ्राई करने से पहले इसको में बेसन डाल लेना, ज़्यादा पहले बेसन डाल के नहीं रखना है। इस तरीके से ना फ़िश जो है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। यहाँ पे बेसन को मैंने अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम ऑयल एक पैन में लेंगे और ऑयल को गरम कर लेंगे। अब हम एक एक पीस जो है इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस जो हैं वो ऑयल में डाल दिए हैं। तो अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक एक साइड पे पकाएंगे। तो फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है इसकी, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखी है। ज़्यादा हाई फ्लेम करें तो ये बाहर से जो है गोल्डन हो जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इस वजह से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे अच्छे से और 2-3 मिनट बाद इसकी साइडें जो हैं वो चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनका एक साइड से कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसमें मैंने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। ये फूड कलर डाले बिना ही बहुत ही अच्छा इनका गोल्डन गोल्डन कलर आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़िशेस के ऊपर से मसाला भी नहीं उतरा है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी जो है फ़िश फ्राई हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फ़िश बनाने का तरीका पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हम ये इसी तरीके से 2-3 मिनट बाद जो है इनकी साइडें चेंज करते रहेंगे और किनारों से भी इनको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना 8 से 10 मिनट गुज़र चुके हैं। तो हमारी फ़िश जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम एक प्लेट में टिश्यू डालेंगे और उसके बाद एक एक पीस जो है ये निकालते जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस जो हैं ये एक प्लेट में निकाल लिए हैं और ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो भी इस तरह से छिड़क दूँगी। तो साथ मैंने हरा धनिया और हरा पुदीना जो है उसका मैंने साथ ही चटनी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार। और साथ ही मैंने खीरे जो हैं वो भी काट करके गार्निश के लिए रख दिए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार जो मछली है ना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बाज़ार की निस्बत घर पे जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये फ़िश बन के तैयार होती है। तो मैं अब आपको अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ। तो इससे ना मैं नींबू थोड़ा सा निचोड़ना पहले भूल गई थी, वो ऊपर से जो हाफ़ है नींबू वो भी निचोड़ लेंगे अगर आप पसंद करते हैं तो इसके बाद मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसी है। देख सकते हैं अंदर से कितनी ही ये मज़ेदार है, कोई अंदर पानी वगैरह नहीं है, बिल्कुल अंदर से खुश्क है, बहुत ही मज़ेदार है, ऊपर से क्रिस्पी है। बहुत ही हमारी अच्छे तरीके से फ़िश बन के तैयार हुई है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आई होप कि आज की जो हमारी फ़िश फ्राई की रेसिपी है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे हम आपसे लेंगे इजाज़त और मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।